हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम रेलवे 2024 के मैथ्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 111 का पावर 2024 डिवाइडेड बाई 112। तो रिमाइंडर थ्योरम हमारा कहता है कि जब कभी भी हमारे पास जब भी ऐसे हो 111 का पावर n यानी कि इवन नंबर में हो, तो हमारा क्या होता है, इसको जब डिवाइड करेंगे, ये इससे 1 एक कम है, -1 है, तो हमारा डायरेक्ट इसका रिमाइंडर क्या बन जाता है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सपेंडिचर ऑफ सुधा इज 200% मोर देन हर सेविंग्स। इफ हर एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाई 6% एंड सेविंग्स इंक्रीजेज बाई 26%, देन व्हाट परसेंट डज हर इनकम इंक्रीज। आइए सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम देखते हैं, हमारा होता है एक्सपेंडिचर, सेविंग्स और इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर हमारा मान लीजिए कितना कह रहा है, 200% मोर देन सेविंग्स। अगर मान लीजिए सेविंग्स अगर 100 है तो इससे 200% ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर है, तो 200% ज़्यादा कितना हो गया, 300%। ठीक है, 300 हो जाएगा 200 ज़्यादा करेंगे तो हमारा इनकम क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का सम ही हमारा क्या देता है, एक्सपेंडिचर देता है। तो क्या बन गया हमारा 400 इनकम बन गया। अब फिर इसी क्वेश्चन में कह रहा है, इफ़ हर एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाई 6%, अगर इसके एक्सपेंडिचर में 6% की कमी कर देते हैं, तो 6% की कमी करेंगे 36 18, यानी 18 की कमी आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 282। ठीक है, एंड सेविंग्स इंक्रीजेज बाई 26%, और इसमें 26% बढ़ाते हैं तो क्या बन जाएगा 100 से 126। तो कह रहा है व्हाट परसेंट डज हर इनकम इंक्रीज। तो इनकम क्या होगा हमारा, इन दोनों को जोड़कर हमारा इनकम बनेगा 6 2 8, 8 2 10, 2 3 1 4। ठीक है, हमारा इनकम कितना बढ़ गया, 400 पहले था और अभी बढ़ के कितना हो गया 408, यानी एक्चुअल में कितना बढ़ गया 8, कितने पे 400 पे। ठीक है, तो ये 4 से ये 2 बार में। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे 100 2 बाई में 100, तो ये क्या दे देगा हमारा 0.02, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइन्स इन द सेम डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 101.71। फास्टर ट्रेन पासेज द स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड। द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। मान लीजिए यहाँ दिया है हमारे पास 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो मान लीजिए फर्स्ट ट्रेन x है तो दूसरा ट्रेन भी x होगा हमारा। फर्स्ट ट्रेन का स्पीड कितना है 101 है, दूसरे ट्रेन का कितना है 71 है, और हमारा टाइमिंग कितना दिया है 18 सेकेंड में वो छोटे वाले फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी है। तो स्लोअर ट्रेन कौन सी है हमारी, ये है। तो कभी भी जब भी ट्रेन क्रॉस करती है तो वो दोनों का हम जो ट्रेन की लंबाई है वो जोड़ देते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है टाइम निकालने का, टाइम इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस बाई में स्पीड। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्ट बना देंगे। तो हमारा देखिए डिस्टेंस हमारा क्या होगा, x + x होगा। ठीक है, और हमारा स्पीड कितना है 101 और 71, और दोनों पैरेलल लाइंस और एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो हम ऐसे क्या होगा, ऐसे में हमारा स्पीड घट जाती है। जब सेम डायरेक्शन होगी तो स्पीड घट जाती है, और जब देखिए घटाते हैं इसको 101 - 71, और इसको हम, ये हमारा किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हमारा क्या देगा डिस्टेंस बाई में स्पीड, क्या देगा टाइम कितना दिया है 18 सेकेंड। ठीक है, 101 में से 71 गया हमारा कितना बने 29 और 1 30, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा ये 2x बाई में 30 गुणा 5/18 इज इक्वल टू 18। देखिए ये 18 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, बनेगा 2x
गुणा 18 बटे में 30 गुणा 5 बराबर 18। ये 18 से 18 ऊपर ऊपर कैंसिल हो गया, 2 से ये हमारा 15 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 75। 75 आएगी, 15 5 75 और x इधर, x बराबर 75, जो कि हमारा क्या पूछ रहा था, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। ईच ट्रेन हम x माने थे, तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर व्हिच डायमीटर इज इक्वल टू 92 सेंटीमीटर। मान लीजिए डायमीटर का हमारे पास कितना है, डायमीटर हमारा 92 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 42। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर स्फीयर का। तो इसको बस फार्मूला पर रख देते हैं हम लोग, 4 गुणे 22 बटे में 7 गुणे r का स्क्वायर, यानी कि 42 गुणे, ये 42 नहीं हो जाएगा हमारा 46, यहाँ करेक्शन होना चाहिए 46 होगा, 46 गुणा 46। ठीक है, कहीं कटने वाली दिख नहीं रही है, तो हमें अप्रॉक्स में लाना होगा इसका। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बनेगा। अगर मुझे कैलकुलेशन से बचना हो तो हम लोग क्या करें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 92 जो है उसको 92 बाई में 2 लिख देते हैं, गुणा 92 बाई में 2, क्योंकि ये डायमीटर था, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेडियस देगा, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 मतलब कैंसिल डायरेक्ट, 7 से ये अप्रॉक्स 13 है, 13 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा, अप्रॉक्स में आएगा फ्रेंड्स, डायरेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 492, द शॉपकीपर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 39% ऑन द परचेज ऑफ द आर्टिकल, देयर बाय द मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 22%। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एमपी कितना है हमारे पास 492 है, डिस्काउंट कितना है 39% है, डिस्काउंट हमारा 39%। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, एमपी बाई में सीपी बराबर होता है 100 प्लस पी बाई में 100 माइनस डी। इस फार्मूले को यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो हमारा एमपी कितना है 492 बटे में सीपी लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 100 प्लस पी कितना है 22%, तो 100 प्लस 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा 122 बटे में 100 माइनस डी कितना है 39, 100 में से 39 घटेगा तो कितना बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 61। ठीक है, अब देखिए ये कटेगा 2 बार में। ठीक है, फिर उसके बाद सीपी बराबर निकालना होता है, सीपी बराबर हमारा 492 बाई में 2, 2 से कटाते हैं, 2 दूनी का 4, 2 चौका 8, 2 छक 12, तो हमारा क्या बन जाएगा 246। इस तरह से हमारा सीपी डायरेक्ट किया गया 246, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हमारा एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट सीपी एमपी दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो और डिस्काउंट परसेंट दिया हो, तो ये इस फार्मूले को यूज करके हम लोग डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आज भर के लिए इतना ही करते हैं, अगले क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।